जय हिंद बच्चों, आप सभी को महतो सर चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो क्लासेस में मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज 8.2 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का एकदम रामबाण तरीका बताऊंगा और आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से बना सकते हो और इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 भी इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको जो एक थीटा रहता है और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको डिग्री फाइंड करना रहेगा। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको हम लिख दिए हैं। अब देखिए, जो टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले आपका स्टेप नंबर जो फर्स्ट है वो आपको 0 to 4 लिखना है। क्या करना है? 0 से 4 तक लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो नंबर्स हैं इसको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे देख लीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये कितना है 4/4। ठीक है, अब इसको देख लीजिए क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 0 होगा, 1/4 है एज इट इज रख दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको लिख दीजिए 1/2 और 3/4 है एज इट इज लिख लीजिए, 4 1 जा 4, एक कैंसिल आया, क्या हुआ 1 हुआ। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको आपको रूट में रख देना है। तो रूट में रख दीजिए √0 और √1/4, रूट में 1/2, 3/4 और 1। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, इसका रूट निकालेंगे क्या होगा 0 होगा, इसका रूट निकालेंगे क्या होगा 1/2, इसका रूट निकालेंगे क्या 1/√2, √3/√4 का रूट निकालेंगे क्या होगा 2 और √1 का रूट निकालेंगे क्या होगा 1 आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपका वैल्यू बना है, जो आया है, ये फर्स्ट वाला वैल्यू को आपको एज इट इज जैसे लिखा है आपको इसको टेबल में लिख देना है। तो 0 वैल्यू आया है, इसको इधर लिख लीजिए साइन 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 आया है, इधर लिख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कितना है 1/√2 आया है, यहाँ पे देखिए कितना है √3/2 आया है और यहाँ पे लिखिए लास्ट में क्या है आपका 1 आया है। तो बच्चों जो मैं ट्रिक बताया हूँ इसमें क्या है कि आप एज इट इज जो 0 से लेकर 1 to 4 लिख दीजिए, इसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब जितने सारे नंबर इस सबको क्या कर दीजिए, रूट निकाल दीजिए इसका। जैसे ही रूट निकाले हमारा साइन की वैल्यू पूरा बन चुका है। क्या है बच्चों, साइन की वैल्यू बन चुका है। अब देखो बच्चों हमको कोस की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो फर्स्ट वाले को क्या कर दीजिए 1 इधर लिख लीजिए, सेकेंड वाले क्या टाइम √3/2, यहाँ पे क्या है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या है 0, ये आप 0 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको साइन थीटा का टेबल पूरा बन चुका है और कोस की बन चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों टेन की निकालना है, किसकी निकालना है, टेन की निकालना है। अब देखो बच्चों टेन के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कोस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ क्या, टेन 0 की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन 0 के लिए, चलिए साइन 0 अपॉन कोस 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 अपॉन क्या है 1, ये क्या होगा आपका 0 आएगा। ऐसे ही इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, किसका टेन 30 डिग्री का कितना होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2 और यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू कितना है √3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कितना है 1/√3 आया। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है 1/√3 आया है ना बच्चों, एकदम आसान है। ऐसे ही दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन 45 डिग्री का निकाल लीजिए, क्या आएगा साइन 45 अपॉन कोस 45 डिग्री। अब देखो बच्चों साइन 45 की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितना है 1/√2 है और कोस 45 की भी वैल्यू देखिए क्या है 1/√2 है। अब ये देखो बच्चों यहाँ से √2 से √2 कैंसिल होगा, 1 से 1 1 बार में कैंसिल होगा, ये क्या है 1। तो tan 45 की जो वैल्यू बच्चों आया है ये आपका क्या है 1 आया है, ये भी एज इट इज लिख लीजिए।
अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं 1060 के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1060 के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1060 क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3/2, √3/2। अब देखिए कोस थीटा, कोस 60 की वैल्यू कितना है 1/2, और एक कैंसिल कर दीजिए कितना है √3/2 आया है। अब देखिए 1060 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3/2, √3/2 और ये √3/2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली आपका कितना है √3 आया है। तो यहाँ पे देखिए 1060 की वैल्यू कितना है √3 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1090 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो देख लीजिए 1090 डिग्री फाइंड किया, 1090 इक्वल टू क्या होता है sin 90 अपॉन cos 90। अब देखिए sin 90 की वैल्यू कितना है 1 और cos 90 की वैल्यू कितना है 0। अब कभी भी ये इन्फिनिटी में 1/0 नहीं होता है, तो 1/0 के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, इसका इन्फिनिटिव होगा, तो 1090 की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आप एक तीन जो वैल्यू लिखा है साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन के मदद से अब बाकी जो तीन वैल्यू है आप इजी वे में निकाल सकते हो, आसान है। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे ये आपको एक ही बार में समझ में आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान दिए रहना है। देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए साइन का उल्टा होता है क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो जीरो का आप अपोजिट लिखोगे तो क्या होगा 1/0, तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव होगा। ठीक है देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 1/2 का उल्टा करोगे क्या होगा 2/1, इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, ये क्या होगा √2 होगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 होगा। अब यहाँ पे 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लीजिए सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, अब देखो 1 का उल्टा क्या होगा 1 हो जाएगा 1/1, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, 2/√3 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। और 1/√2 का क्या आएगा √2/1, ये क्या आएगा √2 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2/1, ये क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा 1, 0 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे 0 का उल्टा क्या लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये आ गया क्या बच्चों इन्फिनिटिव आ गया। अब देखो बच्चों कोट क्या करना है, 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो 10 0 क्या है 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, ये क्या होगा बच्चों इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 का उल्टा क्या होगा √3/1, इसको क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, और देखो बच्चों 1 का उल्टा करेंगे क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे देख लीजिए ठीक है 1060 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्या है 1060 की वैल्यू √3 है, √3 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे 1/√3 होगा। ठीक है। और लास्ट में देख लीजिए 1090 की जो वैल्यू है वो कितना है इन्फिनिटिव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव अपॉन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये क्या होगा ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी बच्चों 0 आएगी। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको टेबल एकदम सिस्टमेटिक वे में इजी वे में आपको बनाना है। उम्मीद करता हूं ये जो टेबल आपको सिखाया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जो मेन शुरुआत होने वाले बच्चों वही का इंतजार करो, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग क्या सीखेंगे, जो टेबल सीखे हैं इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, सारी चीज आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीज आप यूं सीख सकते हैं। क्योंकि जो तैयारी चल रहा है वो तैयारी किसकी चल रहा है बच्चों, जीत की चल रहा है। तो चलिए सीधा हम आगे चलते हैं। ओके सब सही है। तो देखो बच्चों अभी जिसका हम इंतजार कर रहे थे ना वहीं पे आ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए सीधा हम आगे सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 पे भी हम लोग आ गए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 में क्या हमको करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हम एक टेबल सीखे हैं ना इस टेबल को देख के आपको क्या करना है भाई, वैल्यू ही पुट अप करना है ना। तो चलिए सीधा हम
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ। साइन 60 की जो वैल्यू होता है, आप टेबल में एक बार देख के मैं बताता हूँ। देख लीजिए साइन 60 की वैल्यू कितने होता है, √3/2। तो यहाँ पे रख दीजिए टेबल से देख के √3/2 इंटू cos 30 की क्या वैल्यू होती है, देख लीजिए cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना है, √3/2 है। यहाँ पे रख दीजिए √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है, ये होती है 1/2। यहाँ पे देख लीजिए cos 60 की जो वैल्यू है कितना है 1/2। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बच्चों, √9 होगा। √9 का रूट निकालेंगे कितना होगा 3/2 जा कितना होगा 4 प्लस में 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देख लो बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या होगा 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 और 4 सेम है, ऊपर वाले 3 एज इट इज लिख दीजिए प्लस में 4 4 सेम है 1 एज इट इज लिख लीजिए। अभी देखो बच्चों आपका क्या है 3 और 1 ऐड कर दीजिए 4 कितना है 4 4 1 जा 4। तो फाइनली जो आपका आंसर आया इसका कितना आंसर आया है 1 आंसर आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपको देखना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 tan स्क्वायर 45 है, cos 30 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर क्या है 60 डिग्री है। देखो बच्चों क्वेश्चंस में आपको क्या करना रहेगा भाई, डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारा तैयारी चल रहा है ना एकदम जीत की चल रहा है। देखो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 इंटू यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, कितना है cos स्क्वायर 30 डिग्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो cos 30 की जो वैल्यू लाया वो कितना है, यहाँ पे टेबल में देख लीजिए cos 30 की जो वैल्यू है कितना है √3/2। यहाँ पे देख लीजिए cos 30 की वैल्यू क्या रखेंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब आप टेबल में आ जाइए, साइन 60 की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या है देख लीजिए √3/2, और यहाँ भी जो मैं लिया हूँ वो क्या है √3/2। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 का रूट निकालेंगे क्या होगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बच्चों √9 को क्या लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब देखो बच्चों 2 प्लस में 3/4 प्लस में और 3/4 क्या है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 में 2 ऐड कर दीजिए कितना होगा 2 हुआ। तो बच्चों ए आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है cos 45, तो cos 45 की वैल्यू रखेंगे क्या 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, cos का उल्टा होता है क्या sec, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या होगा, प्लस में साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगा उसका उल्टा करें 2/1, एक कितना हुआ 2। अब देख लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज लिख लीजिए 1/√2 अपॉन ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए कितना होगा √3। अब यहाँ पे देख लीजिए √3 क्या है सेम है, तो ऊपर वाले एज इट इज लिख दीजिए 2, और यहाँ पे देखिए 2 में √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√3। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/√2 ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या होगा नीचे वाले टर्म्स ऊपर हो जाएंगे, क्या होंगे √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है √3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा √3/, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे चलिए √3/2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√2 प्लस में 2√3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√6 हो गया है ना। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, इसका क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है, क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। हाँ आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में
कोई भी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए देखिए सिंपल सा फंडा है, ये प्लस वाले नंबर्स है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस में 2 बार एज इट इज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखो बच्चों ये दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 है ना बच्चों प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का आपने तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, फटाफट कमेंट में लिखो, a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है तो 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2√6 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2√2 में √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√6। ठीक है, माइनस है तो माइनस 8 इजी लिख लीजिए, 2√6 में √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2√18 अपॉन यहाँ पे देखिए 2√2 का स्क्वायर है, क्या है 2√2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 लिख लेता हूं और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, √2 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कितना होगा यहाँ पे 6 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2√6 माइनस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं √9 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको हम रूट निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 3√2 लिखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ 2√6 माइनस यहाँ पे कितना है 2√18 है और √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 और 3 2 ये कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा अपॉन 4 2 जाए कितना हुआ 8 माइनस 6 4 जाए कितना होगा 24, ये कितना होगा 24। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए 2√6 माइनस 6√2 अपॉन ये दोनों को माइनस कर लीजिए बच्चों, माइनस करेंगे तो कितना होगा -16 आएगा, क्या आएगा -16 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है माइनस में टर्म्स नहीं रहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होंगे माइनस में √2 तो ऑलरेडी ले लिया हूँ, कितना बचा √6 अपॉन ये कितना है आपका -16 आया। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए और 2 8 जाए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और फाइनल जो आपका आंसर आया है वो कितना है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है, इजी वे में आपको करना है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए sin 30 की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 प्लस में tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 माइनस cosec 60। ठीक है, sin 60 की वैल्यू होती है 3/2। ठीक है, तो cosec 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 अपॉन यहाँ पे देखिए sec 30 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए cos का उल्टा क्या होता है sec होता है। ठीक है, तो sec का उल्टा क्या cos का उल्टा क्या होता है sec होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होता है तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होता है प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे क्या होगा 2√3 होगा, क्या होगा बच्चों 2√3 होगा तो यहाँ पे 2√3 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2 2 सेम है तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा √3 प्लस में 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2√3 माइनस अब देखो बच्चों √3 सेम है। ठीक है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ए मेन डिवाइड है। ठीक है, अभी नीचे वाला कैलकुलेशन करते हैं 2
√3 और 1 क्या एलसीएम लेंगे, ये कितना होगा, 2√3 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे √3 क्या है, सेम है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 4 होगा प्लस में। अब देखो बच्चों 2 और 2 क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, √3 प्लस में। अब देखिए 1 में 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 2√3। ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे 1√3 है और 2√3 है, 2√3 और 1√3 कितना होगा, 3√3 होगा, -4 अपॉन कितना है, 2√3। यहाँ पे मेन डिवाइड है। अब यहाँ पे देख लीजिए नीचे में क्या है, यहाँ पे 2√3 एलसीएम लिए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2√3 और 1√3 कितना होगा, 3√3, 3√3। ठीक है। और ये माइनस में क्या है, 4 है, तो माइनस में क्या लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2√3 और 1√3 कितना होगा, 3√3, और ये क्या है, प्लस है, तो क्या है, प्लस में क्या लिख लिए, 4 लिख लीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका क्या बचा है, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस में क्या बचा है, 4 बचा है। अब देखो बच्चों आपने तो पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना, कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। एज को रेशनलाइजेशन कर लीजिए, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 माइनस में क्या होगा, 4 होगा। अब देख लीजिए a माइनस बी और a माइनस बी, आपको तो पता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab। 9th में पढ़ा होगा अच्छे से, तो पता होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3√3 -4 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a² - b², 3√3 का स्क्वायर, और माइनस में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे, अब देखो बच्चों आगे जो आपको करना है, 3√3 का क्या है, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² -2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए a² प्लस में b² के जगह पे कितना है, 4 का स्क्वायर, -2 इंटू a के जगह पे कितना है, 3√3, और b के जगह पे कितना है, 4, अपॉन में देख लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, √9। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना होगा, 3, तो 9 3 जा कितना होगा, 27, -4 4 जा कितना होगा, 16। अब देखो बच्चों आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9, और 9 3 जा कितना होगा, 27। ठीक है, प्लस 4 4 जा कितना होगा, 16, माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 3 जा 12, और 12 2 जा कितना होगा, 24, कितना है, 24√3। ठीक है, अपॉन है कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लिया, 7 में से 6 गया क्या हुआ, 1, और 2 में से 1 गया कितना हुआ, 1। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है भाई, एक तो एडिशन करना है, इसको ऐड कर दो फटाफट। ठीक है, 13 का 3 कैरी 1, ठीक है, 2 3 1 कितना होगा, 43 -24√3 अपॉन कितना आया, 11 आया। देखो बच्चों इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों अभी हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 1/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 4 इंटू सेक 30। ठीक है, cos का उल्टा क्या होता है, सेक। cos 30 की वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3/2, तो ये क्या होगा, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -10 45, 10 45 की वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू होती है जो कितना होते हैं, √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होगा, √9 का रूट निकालेंगे कितना होगा, 3, माइनस क्या होगा, 1 अपॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 2 कितना होगा, 4, प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होगा, √9 को क्या लिखेंगे, 3/2 का स्क्वायर कितना है, 4, इसको लिख लीजिए एज इट इज। अब देखो बच्चों आपको आगे क्या करना है, 5/4
5 1 जा क्या होगा 5/4, 4 जा कितना होगा प्लस में 16/3, और यहाँ पे देख लीजिए -1 है, -1 एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखो, अब देखो बच्चों ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 4 होगा तो 4 लिख लीजिए। अब देखिए 4 से में क्या होगा 1, प्लस में 4 से में कितना होगा 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा पता है, ये दोनों का ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 4 3 जा 12, ठीक है। ए मेन डिवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो है ए मेन डिवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 3 जा कितना हुआ 12, इसका एलसीएम ले लीजिए 12। अब यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, अब 5 3 जा कितना होगा 15 प्लस, अब देखिए 3 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 12 आएगा, 3 4 जा 12 4, और 16 4 जा कितना होगा 64, माइनस ए क्या होगा 12, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 1 कितना होगा 4, और 1 कितना हो गया 4। अब देखो बच्चों 4 से 4 क्या हो गया 1 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या बचा है 6, 5 और 4 कितना हो गया 9, ठीक है, और 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस कितना हो गया 12, और 1 कितना है 12, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ का हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया कितना हुआ, 9 में से 2 गया कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 में से 1 गया क्या हुआ 6 हुआ, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा 12 हो गया। अब देखो बच्चों ये जो आपका आया है वो कितना है 67 अपॉन कितना है 12 आया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 10 30, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 का क्या होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ पे नीचे में क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो बच्चों 2 1 जा क्या होगा 2/√3, ठीक है। अब देख लीजिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा √9, √9 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2/√3 अपॉन में ध्यान दीजिएगा ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए क्या होगा 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना होगा 3 प्लस ये क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो बच्चों ये कितना होगा 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 अपॉन कितना आया 3 आया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए सिंपल से बात है क्या, यहाँ पे क्या दोनों को ऐड कर दिया कितना होगा 3 और 1 कितना होगा 4/3। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2/√3 ये डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएंगे तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे ऊपर हो जाएंगे, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे नीचे हो जाएंगे। 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, ऊपर में क्या बच गया 3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे में क्या बचा √3 इंटू क्या बचा ये वाला 2 बचा, √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचा √3/2। अब देख लीजिए इसमें से किसकी वैल्यू होता है जो √3/2 होता है, भाई साइन 60 की वैल्यू होता है। साइन 60 में टिक कर दो तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना भाई, एकदम आसान है। अभी देखिए हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या करेंगे भाई 1 - 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन 1 प्लस 1045 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1। अब देख लीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस में क्या होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 होगा, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे देखो 1 में से 1 गया क्या 0/2, तो ये फाइनली आपका क्या है बच्चों 0 आया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है आपको sin 2a = 2 sin a ट्रू है तो a क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है sin 2a = 2 sin a। देखो भाई मैं इसको चेक कर रहा हूँ कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin 2 इंटू ए के जगह पे क्या बोल रहे हैं 0 डिग्री लेना है, क्या 0 डिग्री लेना है इक्वल टू 2 इंटू sin 0। अब देख लीजिए 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी से क्या होगा 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होता है, 0 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ए क्या है आपका
करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा है, इक्वल में आ रहा है। ठीक है, अभी चलेंगे बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देख ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होते हैं 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए भाई। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या करेंगे, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना होगा बच्चों, 3 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये दोनों कैल्सियम ले लीजिए, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 माइनस 3 3 से में क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, यहाँ पे क्या 3 में से 1 गया, कितना हुआ 2 अपॉन कितना है 3 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाइए, 2 अपॉन रूट 3 इंटू नीचे वाले कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ऊपर वाले कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। 2 से 2 कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, रूट 3 आया, क्या है रूट 3 है। अब इसको आपको आगे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये जो 3 है इसको क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू क्या लिखेंगे, रूट 3 लिखेंगे, अपॉन क्या होगा रूट 3 होगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, कितना हुआ रूट 3 हुआ, क्या हुआ रूट 3 हो गया। और जो tan 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट 3 होती है tan 60 डिग्री। देखो भाई ये tan 60 की वैल्यू है जो कितना हो गया, रूट 16 हो गया। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितना होती है, रूट 3 होती है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो भाई यहाँ पे दिया गया है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है रूट 3, और यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या है 1 अपॉन रूट 3। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, देखो कभी भी क्या है ना बच्चों, आपको घबराना नहीं, कोई भी क्वेश्चन को प्यार से सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया गया है, आपका रूट 3 दिया गया है। इसको थोड़ा मैं सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देता हूँ। tan a प्लस बी, 10 में कितने की वैल्यू होती है, वो 60 डिग्री रूट 3 होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए tan से मैं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए दूसरा नंबर क्या है, आपको दिया गया a माइनस बी बराबर क्या है 1 अपॉन रूट 3 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a माइनस बी बराबर क्या है 1 अपॉन रूट 3 दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a माइनस बी बराबर कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होती है, सॉरी हाँ यहाँ पे tan, यहाँ पे दिया गया है tan, ठीक है, tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन रूट 3 दिया गया है। तो देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर tan 30 की वैल्यू होती है, वो कितना होता है tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 होता है ना। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना आया है 30 डिग्री आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक ये मिला है a प्लस बी इक्वल टू 60, और एक क्या मिला a माइनस बी इक्वल टू 30। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये क्या था आपका सेकेंड इक्वेशन था। अब देख लीजिए इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना है बच्चों 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे, अब देखिए माइनस से एक ए और एक ए कितना ए होगा 2a होगा, माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 6 तो 3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, कितना होगा 90 हो गया। अब देखो बच्चों 2a इक्वल टू कितना है 90 है, कितना है 90 है। तो देखो बच्चों a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा 90 अपॉन 2, और 2 से 45 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू है बच्चों कितना है 45 डिग्री आया है, कितना है 45 डिग्री आया है। अब देखिए b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे ध्यान देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू कितना है बच्चों 60 डिग्री है। अब यहाँ पे देख लीजिए a की जगह पे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो बच्चों देखो b की वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री माइनस कितना हो गया 45 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10 में से 5 गया कितना हुआ 5, ठीक है, और ये कितना हो गया 5 में से 4 गया कितना हुआ 1, तो b की वैल्यू कितना है आपका 50 डिग्री आया है। ठीक है, तो बच्चों a का वैल्यू आया है वो कितना है 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितना है वो आ गया 50 डिग्री, और आपको a और b की वैल्यू ही क्या करना था बच्चों फाइंड करना था, है ना बच्चों, एकदम आसान है। ठीक है, चलेंगे बच्चों सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है भाई, सीधा ट्रू और फॉल्स लगा देना है। देखिए
ट्रू और फॉल्स में क्या बोला है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या, देख लीजिए कैसे। देखो बच्चों अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया गया है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर वेयर। आपको ट्रू और फॉल्स देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैं ए की जो वैल्यू मान रहा हूँ वो 60 डिग्री मान रहा हूँ और बी की जो वैल्यू है कितना मान रहा हूँ 30 डिग्री मान रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए साइन ए प्लस बी है, ए के जगह पे कितना है 60 डिग्री प्लस बी के जगह पे कितना है 30 है, 30 डिग्री इक्वल टू क्या है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए के जगह पे कितना है 60 डिग्री है प्लस साइन बी के जगह पे कितना है 30 डिग्री है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन 60 और 30 ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होता है कितना √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है इक्वल टू, अब देख लीजिए ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए क्या होगा 2 से में कितना हो गया √3 प्लस में क्या हो गया 2 से में क्या 1। अब देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है, क्या है नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये आपका फॉल्स हो गया, क्या हो गया फॉल्स हो गया। दूसरा में देख लीजिए क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। सिंपल सी बात है भाई, साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ऐसे ही साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो जैसी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये आपका ट्रू है, क्या है ट्रू है। नीचे में देख लीजिए द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कोस थीटा में ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ज्यादा समझना है तो यहाँ पे आ जाइए, सीधा मैं टेबल पे लेके आ जाता हूं जहां पे टेबल समझाया हूं। कोस थीटा में क्या होता है, थीटा इंक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप यहां पे देख लीजिए बच्चों सीधा, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज कभी इंक्रीज नहीं होता है, तो ये आपका क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर देख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है कोस थीटा दिया गया है, क्या बोला है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ वाला क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वाले में क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ वैल्यू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, चेक कर लेता हूँ। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू कितना है √3/2। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स। ये क्या हो गया बच्चों फॉल्स हो गया। अब लास्ट में दी बोला है कि कोड ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, ठीक है, कोड ए इज नॉट डिफाइंड फॉर क्या बोला है ए। अब देखिए 10 की बात करें, ठीक है, 10 जो 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है, और 10 का उल्टा क्या होता है कोड, तो कोड 0 की वैल्यू होगी वो क्या होगी अनडिफाइंड होगी, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगी। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है क्या है ए ट्रू है, क्या है ट्रू है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये आपका जो एक्सरसाइज है ये आपका क्या होता है कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चंस आपको समझाया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और देखो बच्चों अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो चैप्टर में क्या क्या डाउट रह गया है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर समझाने में कोई त्रुटि हो तभी भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के साथ। जब तक के लिए आप खुशी रहिए। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।